Hello everyone, welcome to PYQs and we are solving ODE 2020 UPSC question. So this question is about Laplace transformation. So using Laplace transform, solve the initial value problem given by this. And two conditions are given and asked, does this problem have unique solution? तो हमारा सवाल ये कि हमें initial value problem Laplace से solve करना है. So this is first time the question ask where coefficients are variable, नहीं तो constant coefficient वाले पूछे जाते थे. तो इसको कैसे कर सकते हैं 10 मार्क का क्वेश्चन. तो दिस इज इजी वन. कैसे करेंगे, हम लेते हैं पहले दोनों तरफ लाप्लास. अगर आपको लाप्लास का फॉर्मूला पता है तो उसके बाद आपको कुछ बचता नहीं है उसमें करने को. 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ टी वाई डैश, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 2. दोनों तरफ हमने ले लिया लाप्लास. अब देखो, जब t का मल्टीप्लाई होता है तो हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और -1 का पावर n लिखते हैं. तो -1 का पावर कितनी बार मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि लाप्लास का t से t पावर n अगर f कुछ है फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमने t का पावर -1 का पावर n और d बाई d डिफरेंशिएट करते हैं, इसको p पावर n मतलब n बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एक बार है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. ऐसे हम करते हैं लाप्लास, ये वाला फॉर्मूला यूज करके. तो व्हाट आई राइट हियर, आई राइट माइनस डी बाई डी पी, एक बार टी तो ये, और फिर उसके बाद अब हम लिखते हैं उसके बाद लाप्लास ऑफ, इसमें क्या होता है लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है. ये लाप्लास ऑफ एफ टी अगर है तो यहाँ लाप्लास ऑफ एफ टी लिखते हैं. लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश क्या होता है, पहले लिखते हैं एफ स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, ठीक है, तो उसको हम एफ पी ले लेते हैं, माइनस p इंटू दिस y0 मतलब 1, और फिर क्या माइनस y डैश 0, यही होता है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, फिर से अगेन 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन माइनस डी बाई डी पी. p से मल्टीप्लाई है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव टाइम्स उसका, और फिर y डैश का लाप्लास p इंटू एफ पी और माइनस ये वाला y0 दैट इज 1, ठीक. और लाप्लास ऑफ y इज 2 टाइम्स ऑफ एफ पी और फिर लाप्लास ऑफ 2 मतलब लाप्लास ऑफ 1 बाई पी 2 बाई पी, ठीक है. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव अंदर जाएगा, दैट इज माइनस 2p एफ पी एक बार, और एक बार क्या माइनस रखते हैं तो पी स्क्वायर एफ डैश पी, ठीक. और फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट इज -1, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये मैंने माइनस बाहर लेना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैंने लिख दिया तो इसको माइनस बाहर लेते हैं एक बार डिफरेंशिएशन, और इसका दिस इज इक्वल टू माइनस 2p एफ डैश पी, ठीक है, और क्या माइनस 2 टाइम्स ऑफ, सो 2 तो बाहर मैंने ले लिया, तो रिमूव दिस यहाँ पे. तो एक बार p को डिफरेंशिएट करो और एक बार एफ पी को डिफरेंशिएट करो. सो आई हैव रिटन p डिफरेंशिएशन, तो दिस इज p का डिफरेंशिएट किया तो एफ पी लिखेंगे, ठीक. नाउ अगला क्या है, प्लस 2 एफ पी इक्वल्स टू 2 बाई पी. अब जरा इसको सॉर्ट आउट करते हैं. सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, पहले एफ डैश पी वाले टर्म्स सारे एक साथ लिख लेते हैं. एफ डैश पी वाले टर्म्स यहाँ पे है तो मतलब हमारे पास क्या है, अगर माइनस बाहर ले तो पी स्क्वायर और माइनस 2p मतलब प्लस 2p, ठीक, और फिर माइनस 2p एफ पी वाले टर्म्स, तो 2p एफ पी क्योंकि माइनस 2p है और यहाँ प्लस, ओके, 2p एफ पी वाला टर्म ये वाला टर्म है, और हमारे पास क्या है, और एक है +1 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई पी, करेक्ट, ठीक है. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एफ डैश पी को लिखना चाहें तो इसको हम माइनस अगर हर जगह से हटा दें तो आई विल गेट प्लस 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 2p, ठीक है, एफ पी, और इक्वल्स टू, इसको अगर दिस -1 को इसको इधर ले जाएं तो हमारा -2 2p -2 अपॉन p इंटू
पी स्क्वायर प्लस 2p। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ओके, तो हम यहाँ पे पहुंचने के बाद अब आप देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें एफपी में, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमें एफपी फाइंड आउट करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा ई अपॉन ये क्या 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p, तो ये तो p यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 2 अपॉन 2p dp, ये हो गया लॉग, so that is log p plus 2, तो e पावर 2 टाइम्स ऑफ log p plus 2 आया, करेक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो आया p plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम यहां से जब सोल्यूशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, sp इंटू p plus 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ये p minus 2 मिनट ये 2, सो p minus 2 अपॉन फिर यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अगर यहाँ ले ले तो p plus 2 आ रहा है, p plus 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा के ऊपर हम p plus 2 ही रख दें, करेक्ट, dp प्लस c। सो नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, सो e का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर dp, इसको इंटीग्रेट करना है प्लस c, तो हमारे पास जो एफ पी आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक आएगा p, एक आएगा दिस इज p, दिस इज प्लस 4 बाई पी प्लस c, और इसको हम डिवाइड अगर यहाँ कर दें तो p बाई पी प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ p बाई पी प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ c बाई पी प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसको इक्वेशन 1 ले लें। अब यहाँ क्या करेंगे, हम टेकिंग लाप्लास इनवर्स, तो इनवर्स लाप्लास लेना यहाँ पे। सो यहाँ देखो आप ये c कांस्टेंट है, सो सोल्यूशन जो है वो c पे डिपेंड कर रहा है। नाउ लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। तो अब इसका हमको इनवर्स लाप्लास लेना है, तो आप क्या करोगे, पहले एक एक का लाप्लास लेके देखते हैं। तो दिस p अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका लाप्लास आप देखो तो इसका लाप्लास कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम फैक्टर्स में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा p प्लस 2 करें और p माइनस 2 करें, ठीक है, p प्लस 2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 2 और माइनस 2 अपॉन p प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो डायरेक्टली e पावर माइनस 2t हो जाएगा इसका इनवर्स, और इसका इनवर्स क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, एक तो देखो ये 2 अपॉन पी स्क्वायर हो सकता है, मतलब ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो सकता है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा e पावर माइनस 2t का, तो इसको बाहर लेके आए होंगे तब p प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हमारे पास e पावर माइनस 2 होगा और लाप्लास ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर दैट इज t, ठीक है, ये रहा होगा। तो ये हमें पता चल गया इसका लाप्लास इनवर्स, तो हम कर रहे हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आया है, e पावर माइनस 2t और माइनस 2 e पावर माइनस 2t प्लस इंटू t, ठीक है। अब हम लाप्लास ऑफ 4 बाई, पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी आप देखो c बाई लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये सेम है c बाई पी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जैसे हमने 2 बाई इसका फाइंड आउट किया वैसे यहाँ पे 2 की जगह c हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द लाप्लास, c इंटू ई पावर माइनस 2t इंटू t, करेक्ट। अब लाप्लास इनवर्स ऑफ 4 बाई p इंटू p प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका लाप्लास। अब देखो जब p से डिवीजन होता है, सो p से जब डिवीजन है तो हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेशन में लिखते हैं कैसे, 0 टू t इंटीग्रेशन, चलो 4 बाहर ले लेते हैं, p को हमने एडजस्ट कर लिया। अब 1 बाई पी प्लस 2 और होल स्क्वायर का अगर हमें लाप्लास पता हो, हमने यहाँ ऊपर देखा लाप्लास तो हमें पता है, e पावर माइनस 2u इंटू u du लिख सकते हैं, ये हो गया पूरा लाप्लास इसका। तो इसको कैसे कर सकते हैं अब हम, अगर हमें ये फॉर्मूला पता होता तो बहुत आसानी से हो रहा है ये। अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है हमें, सो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन
एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 2u by -2, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज u, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस, और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा प्लस e पावर -2u अपॉन 2 du, ठीक है, और ये कहाँ 0 से t, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन को करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं बाहर, एंड आई विल हैव 2e पावर -2u एंड देन प्लस e पावर -2u, करेक्ट, 0 to t, ठीक। अब 0 to t पुट करो, जब t पुट करेंगे, पहले हम 0 ही पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2t प्लस 1, और ये e पावर t, सो e पावर -2t, तो ये हो गया लाप्लास इसका। तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है ये तीनों पार्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो लाप्लास ऑफ fp, जो लाप्लास इनवर्स ऑफ fp जो आएगा वो ft इक्वल्स टू, अब इसको हम एडअप करेंगे, तो एडअप करेंगे तो हमारे पास ये 1 बचता है, तो 1 प्लस, अगर हम e पावर -2t कॉमन ले लें हर जगह से, e पावर -2t कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 -2t, ठीक है, इसको ऐड किया तो प्लस ct, और यहाँ से हमें हमारे पास क्या बचा -2t और -1, ठीक। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और हमारे पास आ गया c -4t टाइम्स ऑफ e -2t और प्लस 1, तो ये आ गया f ऑफ t, ठीक है। सो ये f ऑफ t आ गया, और यही हमें फाइंड आउट करना था, और हमें बताना ये सोल्यूशन यूनिक है कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है c पे, सो नॉट यूनिक, ठीक है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, यू कैन सी होमोजीनियस इक्वेशन जो भी है। अब इसको क्या करो, x प्लस 1 को, ये हमारा रूटीन क्वेश्चन है, e पावर z रखते हैं, लेट, और फिर क्या, ये dd -1, यू ऑल नो दैट, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश को हम क्या लिखेंगे, अगर हम d1 ले लें d बाई dz को, तो d1 माइनस 1, ठीक है, ऐसे इसको d1 माइनस, और ये टाइम्स ऑफ y। तो जब हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो पहले d1 माइनस 1 मतलब d1 का स्क्वायर माइनस d1, ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ d1 प्लस 6y जो है वो इक्वल्स टू आ गया 6 e पावर 2z प्लस साइन z के, ठीक है। तो यहां तक हमने लगभग सही किया। तो d1 स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 6, दिस इज 5, सो d1 माइनस 2 और d1 माइनस दैट इज 3, y इक्वल्स टू 6 e पावर 2z प्लस साइन ऑफ z। अब यहाँ पे ये CF और PI हम लिखेंगे, तो CF क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल्स टू y C1 e पावर 2z प्लस C2 e पावर 3z। अब e पावर z को क्या होता है, x प्लस 1 लिखते हैं, तो C1 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस C2 x प्लस 1 का क्यूब, ये हो गया इक्वेशन 1 CF। अब हम PI निकालेंगे, तो PI निकालना आसान है, 1 बाई d1 माइनस 2, तो d1 माइनस 3, 6 e पावर 2z का पहले हम PI निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे जब 2 डायरेक्टली 6 को बाहर लेते तो माइनस, और जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो ये 0 हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाई 1 फैक्टोरियल और इनटू व्हाट e पावर 2z, ठीक है, सॉरी दिस इज z। तो अब ये आ गया हमारे पास -6, और ये तो 6 z को क्या लिखोगे, z है log ऑफ x प्लस 1 और e पावर 2z इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये log अलग है, इसको यहाँ आगे लिखना चाहिए था। तो हमारे पास 6 e पावर 2z से PI क्या आ गया, -6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया PI इसका। अब इसका साइन z का PI कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। साइन z का PI फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, 1 बाई
डी स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 6 साइन जेड है, ठीक है। तो माइनस ये डी स्क्वायर को क्या -1 लिखेंगे, तो -1 लिखेंगे तो ये 6 - 1 दैट इज 5, तो 5 बाहर ले लें, तो दैट इज 1/5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस d1, करेक्ट। 1 माइनस d1 साइन जेड, 1 प्लस d1 1 माइनस d1 ऊपर नीचे 1 प्लस d1 से मल्टीप्लीकेशन, तो 1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर और अपॉन 5 साइन जेड, ठीक है। अब फिर से d1 को क्या लिखेंगे -1, तो ये +2 हो जाएगा, तो मतलब 1/10 1 प्लस d1 और क्या साइन जेड, तो अब ये हो गया साइन जेड और साइन का डिफरेंशिएशन cos जेड अपॉन 10, ठीक है। सो अब इसको आप जेड को x में लिख दो, साइन x प्लस 1, x जेड है तो log होगा, रिमूव दिस, so this is log of x plus 1 and plus cos of log of x plus 1 upon 10, ठीक। तो ये हो गया PI इससे, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया, फाइनल आंसर इज, तो फाइनल आंसर इज y इक्वल्स टू, पहले CF लिखेंगे, C1x प्लस 1 का स्क्वायर C2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला PI दैट इज साइन ऑफ 1/10 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ log of x प्लस 1 प्लस cos ऑफ log of x प्लस 1 और फिर ऊपर वाला जो हमारे पास 6 log x प्लस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज ऑल हियर, इसमें यही आंसर आना था, तो यहाँ पे लिखो तो अच्छा रहता है। नाउ आई हैव टू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन, 10 मार्कर। सो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, दे हैव जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द बुक, पहला ही सवाल शायद छाप दिया उन्होंने, तो ये भी सवाल सिंपल है। कैसे करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल सोल्यूशन के लिए, सॉल्विंग फॉर y, पहले लिखते हैं हम जनरल सोल्यूशन, कैसे, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर p, तो हम p के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे p के लिए सॉल्व कर रहे हैं, p के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें मिलेगा 3p2 माइनस y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 3 माइनस y टू पावर हाफ, ठीक है। अब हम इसको dx और dy आगे कर लें, तो dx इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट 2 माइनस y अपॉन 3 माइनस y टू द पावर हाफ। अब इसको 2 माइनस y को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, अगर हम इसको 3 बनाना चाहें तो हमें बनेगा 3 माइनस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y अपॉन हाफ, ठीक। सो अगर हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ, सो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x प्लस 3 आएगा और ये आएगा प्लस माइनस 3/2 और ये इंटीग्रेशन 3 माइनस y का इंटीग्रेशन दैट इज क्या आ जाएगा -2/3 और दिस विल बी 3 माइनस y 3/2, ठीक है, प्लस और ये हो गया दिस इज -1/2, तो प्लस 1/2 विल बी 1/2 एंड 3 माइनस y पावर हाफ, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको अगर अंदर बाहर करें तो यहां से हमारे पास आ गया है 3 माइनस y पावर हाफ को कॉमन ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया, सो आई गॉट -3 प्लस और यहाँ पे -3 प्लस y प्लस 3 आ गया, तो ये कैंसिल आउट, so I've got x plus c into plus minus y 3 minus y का पावर हाफ, ठीक। so let me scroll it down। अब हम क्या अगर स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग, तो what I'll get x plus c का स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर 3 minus y, ठीक। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब इससे हम सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिंगुलर सोल्यूशन ये क्या है, ये जनरल सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम सी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड से फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं हम, पहले इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करें,
डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस सी, और इधर तो कुछ है नहीं, 0। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिलती है, -x। अब देखो, अगर c की वैल्यू -x को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलता, हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई। तो हमें y की दो वैल्यू मिलती है, एक 0 और एक 3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये हमें कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन देगा। और इसके पहले कि मैं ऊपर वाला इक्वेशन एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो इक्वेशन, ऊपर जो इक्वेशन है वो क्या है, np 2 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 माइनस वाई, ठीक है। अब जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, जब हम y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो पहली बात तो यहाँ p की वैल्यू 0 आ रही है। तो जब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करें तो इस तरफ आ गया हमारे पास 0 और यहाँ पे आ गया 12। 0 इज नॉट इक्वल टू 12, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 जो है वो नॉट सिंगुलर सोल्यूशन, ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। अब हम ऐसे, ये फर्स्ट केस हमने किया, सेकंड केस ऐसे y इक्वल टू 3 के लिए करें, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो p की वैल्यू 0 आ रही है। अब जब हम इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो 9 p की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया, वहां पे 3 पुट किया तो 4 इंटू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 जो है वो सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3 सिंगुलर सोल्यूशन एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन। दैट इज ऑल हियर, थैंक यू।